और अब बात पश्चिम बंगाल के पावर पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी घमासान के बीच ईडी की एंट्री ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। वोटिंग से पहले बंगाल में घोटाले को लेकर ईडी ने ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के ठिकानों के साथ ही राशन घोटाले को लेकर कई जगहों पर छापेमारी कर बंगाल चुनाव में पावर पॉलिटिक्स को तेज कर दिया है। बैटल ऑफ बंगाल में चुनावी प्रचार उफान पर है। टीएमसी और बीजेपी ने बंगाल चुनाव को नाक का सवाल बना लिया है। दोनों ही पार्टियों के धुरंधर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज बंगाल में जी जान से जुटे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाण छोड़े जा रहे हैं। बंगाल चुनाव प्रचार के बीच अब ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है, या यूं कहे कि बंगाल चुनाव में अब ईडी की एंट्री हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ ही प्रसन्न कुमार रॉय के दफ्तर पर ईडी ने रेड की। चुनाव के बीच ईडी की यह कार्रवाई शिक्षक भर्ती से जुड़े घोटालों की जांच में हुई है। ईडी की टीम दोनों जगहों पर दस्तावेजों और दूसरे सबूतों को तलाशने में जुटी हुई है। एजेंसी को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पार्थ चैटर्जी को इससे पहले भी जांच में शामिल होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे। ईडी ने उन्हें एसएससी घोटाले से जुड़े मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए 3 बार बुलाया, लेकिन वो एक बार भी हाजिर नहीं हुए। और इसी के बाद अब एजेंसी ने सख्त रुख अपनाते हुए छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार देर रात बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में भी ईडी की टीम ने कोलकाता, हावड़ा, बनगांव और मुर्शिदाबाद समेत कुल 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि हजारों मीट्रिक टन गेहूं के दूसरी जगहों पर भेजे जाने की जानकारी मिली थी और इस मामले में करीब 180 ट्रकों को पहले केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा था। बंगाल चुनाव में बीजेपी घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर लगातार हमलावर रही है। वहीं चुनाव के वक्त ईडी की एक्शन से ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी को जोरदार हमला करने का बड़ा मौका मिला है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ, बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते हुए नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। घोषणा पत्र में इन गारंटियों को पूरा करने का रोड मैप दिया गया है। मैं बंगाल बीजेपी को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया है, अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। तो बंगाल में पहली बार कमल खिलाने में जुटी बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
पार्टी के चाणक्य अमित शाह न सिर्फ बंगाल में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर ममता सरकार पर कई मुद्दों के साथ लगातार निशाना साध रहे। बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार आने पर बंगाल में भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और आतंक मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को भ्रष्टाचार की आग में डालने का काम किया है और वो ऐसे कह रही है कि जैसे यहां कुछ होता ही नहीं। सैकड़ों करोड़ रुपया ये ममता के लोग खा गए हैं। आपकी एक एक पाई भाजपा सरकार सूद समेत वसूल कर कर आपको वापस देने का काम करे। अरे ममता दीदी, आपका टाइम हो गया अब समाप्त। भाजपा सरकार आने वाली है। रात को 12 बजे भी छोटी बच्ची बेखौफ घूम पाए ऐसा शासन हम देने वाले हैं। आने वाली भाजपा सरकार का शासन भय का नहीं होगा, भरोसे का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की माताओं बहनों को भय से मुक्त होकर, अभय होकर जीने का भरोसा दिया है। मगर ये ममता दीदी यहां होने नहीं देती है। एक बार उसको हटा दो, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बंगाल की ममता सरकार पर पीएम मोदी और अमित शाह के ताबड़तोड़ वार पर टीएमसी ने पलटवार भी किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बंगाल की जनता मोदी और शाह को फिर हराकर वापस दिल्ली भेजेंगे। ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ये बंगाल का सब आदमी को मालूम है, इसीलिए बार बार ममता दी को सपोर्ट कर रहा है बंगाल। और वो लोग, ये नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो पॉलिटिकली एक बोलता है और उसका जो गवर्नमेंट है वहाँ पर हर एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट है उनमें फर्स्ट आते हैं, सेकेंड आते हैं वेस्ट बंगाल। जब ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट आते हैं तो वो लोग एडमिट कर रहे हैं जो सब स्टेट से बंगाल में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ इलेक्शन टाइम में वो आकर ये नेगेटिव बोलता है। तो 15 साल के किले को बचाने के लिए ममता सरकार भी लगातार रैली कर बीजेपी के हर आरोप का जवाब दे रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उनकी उम्मीदवारी को रद्द कराने की साजिश बीजेपी पर करने का आरोप भी लगाया टीएमसी के और यह भी बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। এমনকি কালকে আমার ভোট কেন্দ্রে জেনে রাখুন, আমার নমিনেশন নিয়ে আমার নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গদ্দাররা আমার নামে দুটো মিথ্যে অ্যাফিডেভিট করে আমার নমিনেশন ক্যান্সেল করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি লাস্ট অবধি, কিন্তু মনে রাখবেন করেছিল, অনেক অসম্মান করেছিল যাতে আমি না দাঁড়াতে পারি। তাহলে বুঝতে পারছেন আমার ওপর যদি এই অত্যাচার হয় তাহলে আপনাদের ওপর কত অত্যাচার করতে পারে ওরা।